आप सबको मेरा जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब परमेश्वर में आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है यशाया अध्याय 58 का वचन 4 से लिया गया है। ये वचन हमें सही उपवास करने के बारे में बताता है कि हमें किस तरह से उपवास करना चाहिए, जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होकर हमें आशीष दें। तो आइए हम इस वचन को पढ़ें और मनन करें। हालेलुया। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उसी से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हालेलुया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन और दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमें उस उपवास के बारे में नहीं बताता है जो कि हम भूखे रह कर करते हैं। हम उपवास तो रखते हैं, हम खाना त्याग देते हैं, हम पानी त्याग देते हैं, लेकिन हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या, हमारा चाल चलन हमारा रोज की तरह ही होता है। जैसे हम रोज अपनी जिंदगी जीते हैं, फिल्में देखना, गाने सुनना, लोगों के साथ उठना बैठना, बुराई में चलना, पाप करना, चुगली करना, गलत संगति के बीच में रहना, बॉलीवुड गानों को सुनना, गप्पे मारना, चुगली करना। यदि हम इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहते हैं और हम पूरे दिन खाना छोड़कर और तमाम तरह की ज़िंदगी को जीते रहते हैं, जो कि हमारी रोज़ की दिनचर्या होती है, तो परमेश्वर कहता है, मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न नहीं होता हूँ। परमेश्वर उस उपवास से प्रसन्न होता है यदि आप उपवास तो करते हैं, लेकिन इस उपवास में जो रोटी आपने छोड़ी है, वो रोटी आप दूसरों को खिलाएं। यदि कोई बिना कपड़े के है, गरीब है, उसके बच्चों के पास कपड़े नहीं, आप किसी को एक जोड़ी कपड़ा खरीद कर दें। परमेश्वर ऐसे कामों से प्रसन्न होता है। यदि कोई बीमार है, आप उसकी सुधि लें, आप उसको दवा कराने के पैसे दे दें। परमेश्वर कहता है, मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न होता हूँ। तू भूखा रहता है लेकिन तू जीवन पाप का बिता रहा है, तू व्यभिचार में है, तेरी आंखें व्यभिचारिणियों की ओर लगी हुई हैं, तेरी आंखें फिल्मों की ओर लगी हुई हैं, तू संसारिक चीज़ों में लुप्त है, तेरी आंखें अभिलाषाओं की ओर लगी हुई हैं। तूने उपवास तो रखा है, लेकिन तूने अपने मन का उपवास नहीं किया। इसलिए परमेश्वर हमें मन का उपवास करने के लिए कहते हैं, हमें पाप बुराई को त्यागने के लिए कहते हैं। उसके बाद जब हम उपवास करते हैं, अपनी सारी अभिलाषाओं को त्याग कर, सारे पाप को त्याग कर, जब हम परमेश्वर के लोगों की सुधि लेते हैं, दुखियों को खाना खिलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं,
जब हम ऐसे लोगों की मदद करके, सहायता करके जब हम परमेश्वर में उपवास करते हैं, तो परमेश्वर कहता है तब तुम्हारा उपवास फल लेकर आएगा। तब तुम पुकारोगे, तब मैं तुमसे कहूँगा कि मैं यहाँ हूँ। तब मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तब तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा धर्म चमकेगा। तब तुम घोर अंधकार में उजाले की तरह चमकोगे। तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें लगातार लिए चलूँगा। जब अकाल आएगा तो मैं तुम्हारी हड्डियों को हरा भरा करूँगा। यानी आपका उपवास आपको तब लौट के आएगा, आपके उपवास का फल तब लौट कर आएगा जब आप विपत्ति में होंगे, और अगर आपने पवित्रताई में रहते हुए परमेश्वर के लोगों की सुधि लेते हुए अगर आपने उपवास किया है, तो वो उपवास एक दिन लौट कर आएगा। और जब आप परेशानी विपत्ति में होंगे तो परमेश्वर कहता है तब मैं तुझे संभालूंगा। तब तू मुझे पुकारेगा तो मैं कहूँगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। इसलिए आप जब भी उपवास करें तो आप सिर्फ भूखे ना रहें, भूखे रहने के लिए उपवास ना करें, क्योंकि उपवास शरीर का नहीं, उपवास मन का किया जाता है। जब आप उपवास करें तो आप पवित्रताई में चलें, लोगों की मदद करें, बुरे कामों को छोड़ें। आप सारा दिन प्रार्थना और उपवास में बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें, प्रार्थना में रहें, चर्च जाएं, संगति करें, परमेश्वर की आराधना करें, और अपनी रोटी जो आपने छोड़ी है वो किसी भूखे को खिलाएं, किसी गरीब की मदद करें। जब आप ऐसे उपवास करते हैं तो परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है, ना कि सारा दिन भूखे रहकर मोबाइल चलाते रहने से। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सही उपवास हमें सही दिशा की ओर लेकर जाता है, और जब हम सही उपवास करते हैं तो हमारे जीवन में उसका फल भी आता है। हालेलुया। तो आशा करती हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।